बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही आश्वज मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापाकुशा एकादशी का ही उत्तम मुहूर्त है। पापा रूपी एकादशी का व्रत सब में पुण्यदायक है। युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्वज शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विविध पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है और मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम की कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। मनुष्य भगत वत्सल्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अशव ही नरकवासी होते हैं। शस्त्रों, वाजपेय और अश्वमेव यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी का व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापाकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास करते रहते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातर पक्ष की, 10 पीढ़ी पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप को पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्वज मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी को जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूते का दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशी के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित होते हैं और सारांश यह है कि धर्म से सतगति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो 11 माता की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।
बोलो गणपति गणेश की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत घर आवे, सुख संपत घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय।